दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है मगध का उदय। इस चैप्टर से अब तक जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, विभिन्न एग्ज़ामों में, उसे हम करेंगे। और ये बुक जो है राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनके पास ये बुक है वो बुक से कर सकते हैं और जिनके पास बुक नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से जाना जाता था मालवा। वर्तमान का मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था और यह राज्य दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंतिका की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंतिका की राजधानी थी महिष्मती। सेकंड नंबर प्रश्न है, आजीवक एक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय कौन सा था? ये बुद्ध के समकालीन एक संप्रदाय था। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आजीवक के समकालीन एक संप्रदाय था। इन्हें नियतिवादी संप्रदाय भी कहते हैं। आजीवक लोग पौरुष, कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक बलवान मानते थे। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। मगध पर हर्यक वंश के शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करने वाला के रूप में जाना जाता है और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। यानी इसने अपने पिता की हत्या की और इसके पुत्र ने इसकी हत्या की। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? यानी सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी? तो ये था झेलम नदी। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ था, जो कि वितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा झेलम को पहले वितिस्ता नदी कहा जाता था, तो वितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और वितिस्ता को हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कौन से युद्ध को हाइडेस्पिच का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। तो सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश सबसे पहले आया था। उसके बाद शिशुनाग वंश, नंदवंश, इसके बाद था मौर्य वंश। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। हर्यक वंश चौथा 2 ऑप्शंस में है। उसके बाद शिशुनाग वंश 2 दोनों में है। उसके बाद नंदवंश को पराजित करके मौर्य वंश। तो नंद पहले एक यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। हर्यक वंश जो है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। प्रथम शासक बिंबिसार था और अंतिम नागदशक। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। पहला शासक शिशुनाग और अंतिम महानंदिन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद और अंतिम था घनानंद। ये 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था। जबकि मौर्य वंश जो है ये इसके प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम बृहद्रथ। नेक्स्ट है छठा नंबर प्रश्न, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो खारवेल जो है कलिंग से था। काफ़ी इजी प्रश्न है। चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था वो था मगध। मगध साम्राज्य में संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने भी किया है। नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? इसका आंसर हो जाएगा पोरस। 326 ईसा पूर्व में पौरव राजा पोरस की और सिकंदर की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर
वितिस्ता झेलम का ही पुराना नाम है। यह हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। झेलम का यूनानी नाम है हाइडेस्पीज, ठीक है। हाइडेस्पीज झेलम का यूनानी नाम है, के तट पर हुआ था। नेक्स्ट है 9th नंबर प्रश्न। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। ये काफी इजी है, वज्जी संघ। वज्जी संघ 8 गणराज्यों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत थे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी राज्य था। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मगध 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख महाजनपद था, जिसकी आरंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। मगध पर बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव डाली थी और इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न, मौर्य वंश के बाद किस शासक ने मगध पर शासन किया था? आंसर है शुंग वंश। मौर्यों के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की नींव डाली थी। पतंजलि इसके समकालीन थे और पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? वेरी जी, बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार पटना के पास लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल की धरोहर सूची में शामिल किया गया था और इसका निर्माण गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए मगध का उदय चैप्टर से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप बुक भी देख लीजिए। ये जो है एसएससी सामान्य अध्ययन प्रत्येक वर्ष के सभी प्रश्नों का वीडियो सही समाधान वर्ष 1999 से 2017 तक का ये था और ये है राकेश यादव पब्लिकेशन के। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।